Hello everyone, welcome back in chapter number 5 part 2 acids, bases and salt. In this chapter we will learn about natural indicators of acid and base. इस चैप्टर में पार्ट 2 में हम लोग एसिड और बेस के नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे. An indicator is used to test if a given substance is acid or a base. जो इंडिकेटर्स होते हैं उनकी हेल्प से हमें ये पता चल जाता है कि जो हमें सब्सटेंस मिला है वो एसिड है या बेस. इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस विच चेंज कलर व्हेन प्लेस्ड इन एसिडिक और बेसिक कंडीशंस. ये जो सब्सटेंस होते हैं एसिड और बेसिक, इसके अंदर अगर नेचुरल इंडिकेटर्स को रख दिया जाता है तो इनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है. Acid-base indicators are dye found in natural matter whose acidic form one color and the basic form as another color. ये जो एसिड और बेस इंडिकेटर्स की डाई होती है वो नेचुरल मैटर से मिलती है और इसको एसिडिक में अगर डालते हैं, एसिडिक में किसी चीज़ में डाल दो तो इसका एक कलर हो जाता है. वही अगर बेसिक में डाल दो तो इसका कलर चेंज हो जाता है, दूसरा कलर हो जाता है. अगर इसका दूसरा एक एग्जांपल सबसे अच्छा मैं बताऊं तो द कलरलेस एक्सट्रैक्ट ऑफ ब्रायोफिल्म लीफ इन वाटर इज़ अ गुड एसिड बेस इंडिकेटर. ठीक है, जो ब्रायोफिल्म लीव्स के बारे में आपने पहले आगे की क्लास में पढ़ा है, तो इसके एक्सट्रैक्ट को अगर हम वाटर में डालते हैं तो वो हमें बहुत अच्छी तरह से ये इंडिकेट कर देता है कि वो जो वाटर है वो एसिडिक है या बेसिक है. It produces pink color with an acid and yellow with a base. ये जो होता है ये क्या करता है, एसिड वाले वाटर में अगर इस सब्सटेंस को डाल देते हैं, इसमें एक्सट्रैक्ट को डालते हैं तो इसका जो कलर है वो पिंक हो जाता है. जबकि उसको बेस वाले वाटर में डाल दो तो इसका कलर येलो हो जाता है. ठीक है, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे टर्मरिक पाउडर एंड रेड कैबेज extract are natural indicators. Next is litmus and acid base indicator. जो लिटमस होता है वो भी एसिड और बेस के इंडिकेट करता है, उसको बताता है. लिटमस इज एन एसिड बेस इंडिकेटर यूज्ड इन लेबोरेटरी. ये जो लिटमस होता है इसको हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं ये पता करने के लिए कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस. द लिटमस डाई हैज़ टू फॉर्म, रेड एंड ब्लू. जो लिटमस का जो कलर होता है उसकी जो डाई होती है वो दो कलर में होती है, रेड में और ब्लू में. इट इज़ यूज टू नो इफ़ अ लिक्विड इज़ अ बेस और एन एसिड. इसको यूज़ करते हैं, इस लिटमस को, लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं हम ये पता करने के लिए कि जो लिक्विड है वो एसिड है या बेस है. इन दिस पिक्चर्स यू कैन सी क्लियरली दैट ब्लू लिटमस पेपर टर्न इन रेड. ओके, इट मीन्स दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक. आप ये पहली पिक्चर में देख सकते हो कि इसमें ब्लू लिटमस कलर का पेपर डाला है तो सॉल्यूशन के अंदर जाते ही रेड हो गया है. तो एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर जो होता है उसको रेड में बदल देती है. बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू. जबकि जो दूसरा सॉल्यूशन है उसमें रेड लिटमस डाला है तो वो सॉल्यूशन के अंदर जाते ही उसका कलर चेंज हो गया, वो ब्लू हो गया. तो ये इंडिकेटर्स हैं, ये हमें बताते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस. अगर आपने एसिड के अंदर रेड लिटमस डाला तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो जो कलर चेंज होता है उससे हमें पता चलता है कि सब्सटेंस या सॉल्यूशन जो भी है वो एसिड है या बेस. नेक्स्ट इज एसिड एंड बेस इन एवरीडे लाइफ. हमारी रोज़ लाइफ में एसिड बेस का क्या रोल है. फर्स्ट इज टूथ डिकी, मीन्स दांतों में सड़न. तो अब हमारे दांतों में सड़न एसिड और बेस से, यस ऑफ कोर्स, आई विल टेल यू.
मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे होता है। फूड पार्टिकल्स दैट रिमेन इन द माउथ ऑफन कंटेन शुगर। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ feed on sugar and produce weak acid. If teeth are not kept clean, the acid produced by bacteria damages the teeth and gums. हम जो खाना खाते हैं वो हमारे दांतों में रह जाता है, जिसके अंदर शुगर होती है, और हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस शुगर को खाते हैं और फिर बाद में वीक एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं उसके बदले में। अगर हम अपने दांतों को क्लीन ना रखें तो ये एसिड जो है वो हमारे टीथ को और गम्स को डैमेज कर सकता है। तो अब ये एसिड की वजह से तो हमारे टीथ और गम जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। लेकिन आपको ब्रश करते हैं क्लीन रखने का क्या मतलब, ये जो टूथपेस्ट होता है आपका उसके अंदर बेस होता है। तो जब आपको पहले भी आके बताया है कि एसिड और बेस ये जब मिलते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे एक न्यूट्रल सॉल्यूशन फॉर्म होता है या न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है, रिएक्शन होता है। मीन्स वो दोनों एक दूसरे की जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जब आप बेस वाला टूथपेस्ट अपने टीथ में लगाओगे तो वो एसिड के जब कांटेक्ट में आता है तो टीथ में हमारे बैक्टीरिया ने एसिड बनाया है उसके कांटेक्ट में आता है तो वो एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको बेस फिनिश कर देता है, और एसिड जो होती है वो बेस की जो एल्कलिनिटी है उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेन वाटर इज स्लाइटली एसिड। अभी आपको मालूम है कि जो रेन वाटर होता है वो थोड़ा एसिडिक होता है। वाई? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड from the air dissolved in water and form mild carbonic acid, क्योंकि जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वाटर में मिक्स हो जाती है और उसके मिक्स होने से उसमें रिएक्शन होता है और माइल्ड कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जो ये एसिड होता है ये वीक होता है। माइल्ड का मतलब बहुत छोटा सा, बहुत कमज़ोर, वीक। ठीक है, थोड़ा सा। तो ये एसिड जो वीक होता है लेकिन फिर भी वो कोरेसिव तो होता है, थोड़ा सा कोरेसिव होता है। द रेन वाटर बीइंग स्लाइटली एसिडिक परमानेंटली डैमेजेस स्कल्पचर इन द लॉन्ग रन। अगर ये जो रेन वाटर है ये कंटिन्यू अगर किसी स्कल्पचर पे पड़ता रहे तो इसके अंदर का जो ये कार्बोनिक एसिड है ये उस स्कल्पचर को डैमेज कर देगा। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो स्टेचू है इसका पूरा मुंह जो है उसका पूरा जो नक्काशी उसमें की थी उसमें वो सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। उसके ऊपर की जो सरफेस है वो पूरी तरह से रफ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन। अब ये न्यूट्रलाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया कि एसिड और बेस जब एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वो वाटर और सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, द एसिड लूजेस इट्स एसिडिटी एंड द बेस इट अल्कलिनिटी। ये जो एसिड होता है इसकी एसिडिटी भी ख़त्म हो जाती है और बेस की अल्कलिनिटी। इसका मतलब जो होता है एक दूसरे की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो दोनों ख़त्म हो जाती है। एज ए रिज़ल्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन इज़ ऑब्टेन। मतलब इसका जो हमें एज ए रिज़ल्ट जो सॉल्यूशन मिलता है वो न्यूट्रल होता है, जिसमें ना एसिड होता है और ना बेस होता है। अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीट इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट दैट इज़ एसिडिक और बेसिक इन नेचर। अब ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इसका यूज़ इंडस्ट्रियल लिक्विड को ट्रीट करने में भी किया जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री से जो लिक्विड निकलता है इसमें एसिड और बेस दोनों होता है। इनका जो नेचर होता है वो एसिडिक भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी इंडस्ट्री में किस तरह का केमिकल यूज़ हो रहा है। These reactions are also extremely useful in changing acidic or basic soil to natural soil। अभी जो सॉइल होती है ये भी एसिडिक और बेसिक हो सकती है।
और ये प्लांट ग्रो करने में फिर दिक्कत पैदा करती है। अगर कोई एसिडिक होगा, कोई सॉइल में एसिड का जो मात्रा होती जो एसिड ज़्यादा हो जाता है तो भी प्लांट अच्छी तरह से ग्रो नहीं होता, और अगर बेसिक ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी प्लांट अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है, ये सॉइल को भी न्यूट्रल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सॉइल के अंदर भी न्यूट्रलाइजेशन होता है, जिससे सॉइल में ना एसिड ज़्यादा हो ना बेस ज़्यादा हो, जिसकी वजह से प्लांट अच्छी तरह से ग्रो हो सके। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हमारे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का क्या यूज़ है? तो फर्स्ट है इंडाइजेशन। हमें कभी कभी हम ज़्यादा ही कुछ खा लेते हैं तो हमें बदहजमी हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाता है। द ह्यूमन स्टमक सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। आपको पहले भी मैंने चैप्टर में पढ़ाया है कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एट मैनी टाइम्स दिस एसिड एक्यूमुलेट in the stomach and the person develop several stomach aches। अभी क्या होता है, कभी कभी ये जो एसिड होता है वो हमारे पेट में बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से फिर हमारे पेट में दर्द होने लगता है। द पेन सबसाइड ऑफ ए पर्सन टेक टैबलेट द कंटेन बेस एज सच एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये जो एसिड हमारे पेट में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग टैबलेट खाते हैं जिसमें बेस होता है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाला कोई टैबलेट हम लोग खा लेते हैं, जिससे मैंने बताया है कि जब एसिड और बेस मिलता है तो दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर देते हैं। मीन्स जब ये टैबलेट हम खाएंगे तो अंदर जो एसिडिटी हो रही है ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, एसिड बनने की वजह से उसकी एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये जो है ये न्यूट्रल कर देता है बॉडी को, उसके अंदर का जो एसिड होता है उसको न्यूट्रल कर देता है। नेक्स्ट इज इंसेक्ट बाइट। अब ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ये जब काट लेते हैं ना तो बहुत दर्द होता है, तो इसके जो ट्रीटमेंट में यूज़ होता है ये भी एसिड और बेस से ही इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अ बी और अ वेब स्टिंग इज़ पेनफुल। ये जो बीज और वेब होता है इसका जो स्टिंग को जो डंक मारता है ना वो बहुत पेनफुल होता है। ठीक है, इनके जो क्योंकि इनका जो होता है डंक होता है उसके अंदर में एसिड होता है। अब इस एसिड को ख़त्म करने के लिए उसमें कुछ सॉल्यूशन लगा दिया जाता है, जैसे डाइल्यूट अमोनियम, जो अमोनिया का सॉल्यूशन होता है उसको लगा दिया जाता है, क्योंकि अमोनिया का जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है जो बेस होता है, और बेस की वजह से जब ये वहाँ जहाँ डंक लगाया वहाँ जाता है तो उसके डंक में जो एसिड होता है उसको ये ख़त्म कर देता है और हमारा पेन क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्टिंग टीथ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारे टूथपेस्ट में बेस होता है, और ये जो हमारे जो फूड होता है उसकी वजह से उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, और बैक्टीरिया जो है वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। और उसके बदले में जब हम पेस्ट यूज़ करते हैं तो पेस्ट में बेस होता है, जब एसिड और बेस जब मिल जाते हैं तो दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ सॉइल ट्रीटमेंट। ये भी मैंने अभी आपको समझाया है कि जो सॉइल होता है इसके अंदर कभी कभी जो होता है वो एसिड ज़्यादा हो जाता है, एसिडिक हो जाती है सॉइल, या कभी कभी बहुत ज़्यादा है अल्कलाइन हो जाती है। अल्कलाइन मीन्स मतलब खारी उसको अंदर हो जाता है, बेस ज़्यादा आ जाता है, तो उसमें प्लांट अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, द केमिकल्स आर एडेड टू मेक सॉइल न्यूट्रल। इसीलिए फिर उनको न्यूट्रल करने के लिए, सॉइल को न्यूट्रल करने के लिए उसमें केमिकल ऐड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फैक्ट्री वेस्ट। अभी फैक्ट्री से जो निकलने वाला वाटर होता है वो एसिडिक भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। इफ़ रिलीज्ड
on land, the acid would pollute soil and kill soil organisms and plant. अब ये जो एसिड वाला वाटर निकलता है, अगर इसको ज़मीन पे ऐसे छोड़ दिया जाए तो ज़मीन के अंदर जो लैंड सॉइल के अंदर जो कीड़े रहते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनको वो मार देता है और प्लांट भी जो है वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। इफ़ रिलीज वाटर बॉडीज द एसिड वुड पॉल्यूट वाटर एंड हार्म एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल। अगर पानी में छोड़ दें तो जो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनको वो डैमेज कर देता है, मतलब उनको नुकसान पहुंचा देता है। टू रिड्यूस द इल इफेक्ट ऑफ एसिड, द एसिड वेस्ट सॉल्यूशन बी न्यूट्रलाइज्ड बिफोर इट रिलीज इनटू एनवायरनमेंट। इसीलिए इसके इस ख़राब इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए ये जो वाटर होता है, जो वेस्ट वाटर होता है, उसको न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस करने के बाद इन्वायरमेंट में छोड़ना चाहिए। आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, और हम अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।